पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 418। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 418। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिवड़ो छेलो आवे है। तन मिलन आज मेरो हिवड़ो छेलो आवे है। तड़प रयो जूं मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। तड़प रयो जूं मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितना दुख होवे। तो कोई आट नहीं मन, चाहे जितना दुख होवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। मेरे खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। छिण छिण में व्याकुल होवे हैं, दर्शन की है भारी जान। छिण छिण में व्याकुल होवे हैं, दर्शन की है भारी जान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के हान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की समझे हम। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की समझे हम। पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन। पण प्यारा
प्राणाधिक दोनों लोकां को, तू ही मेरो जीवन धन। प्राणाधिक दोनों लोकां को, तू ही मेरा जीवन धन। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, तन मन तेरे अर्पण। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। लोक वेद तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। चातक के जूं सदा उड़े को, कदे नहीं मुँह ने मोड़ूं। चातक के जूं सदा उड़े को, कदे नहीं मुँह ने मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कान, तेरे में जी जोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कान, तेरे में जी जोड़ूं। प्रियतम से मिलने को जिसके, प्राण कर उठे हाहाकार। प्रियतम से मिलने को जिसके, प्राण कर उठे हाहाकार। गिना नहीं उसने पथ की दूरी को, भय को किसी प्रकार। गिना नहीं उसने पथ की दूरी को, भय को किसी प्रकार। पद पद पर पल पल प्रियतम की, प्रिय सुधि में आहें भरती। पद पद पर पल पल प्रियतम की, प्रिय सुधि में आहें भरती। चली जा रही अटल लक्ष्य पर, वह जग में जीवित मरती। चले जा रही अटल लक्ष्य पर, वह जग में जीवित मरती। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले महापुरुषों के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्ति चर्चा करेंगे। जीव के कल्याण के लिए महापुरुषों ने अनेक साधन बताए हैं। सभी साधन ठीक हैं। किसी भी साधन का आश्रय लेकर जीव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। अनंत महापुरुष हुए हैं और उन महापुरुषों को पहले ही पता था कि हमारी क्या स्थिति है। वे जानते थे कि कलयुगी ये जीव हैं, मन लगेगा नहीं, तप ये कर नहीं सकते क्योंकि वैसे ही तपे हुए घूमते हैं, तो तप इनसे होगा नहीं, यज्ञ ये करेंगे नहीं, क्या हो सकता है। तो महापुरुषों ने सरल से उपाय निकाला, वो है भगवान का नाम। चलते फिरते उठते बैठते जब समय मिले भगवान का नाम उच्चारण कर सकते। नख से सिख तक रोए जेते, विधना के मार्ग हैं देते। नाखून से लेकर शिखा पर्यंत जितने मानव के शरीर में रोए हैं, भगवान को पाने के उतने ही मार्ग हैं। कहने का भाव यही है कि प्रभु प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। हर मार्ग पर चलने वाले संत भक्त हुए हैं और सभी को भगवान की प्राप्ति हुई है। अपने भावों के अनुसार सभी ने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना के अनुसार सभी ने अलग अलग रूप में उस एक ही परम तत्व के दर्शन किए हैं। इसलिए संतों के निज अनुभवों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वह परमात्मा एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक ही है। जिस प्रकार जल, बर्फ और भाप तीन होकर भी एक जल ही है वही। इसी प्रकार भगवान एक होकर भी अनेक रूपों में भक्त की भावना अनुसार प्रकट होते हैं। उस एक भगवान के नाम भी अनेक हैं और उसकी प्राप्ति के साधन भी अनेक हैं। अधिकार के अनुसार साधन भेद हो जाता है। कलयुग में वैसे सभी प्राणी रजोगुणी मिलेंगे, तमोगुणी मिलेंगे। रजोगुणी व तमोगुणी स्वभाव होने के कारण जीव कठिन साधना नहीं कर पाता। उसके लिए सरल सा मार्ग चाहिए, आसान चाहिए। जैसे हम लोग ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, ऐसे कलयुगी जीव सरलता से भगवान को पाना चाहता है। वो बड़ा कष्ट नहीं ले सकता, उसके लिए सरल मार्ग ढूंढता है जिस पर वह आसानी से आरूढ़ हो सके। प्रभु प्राप्ति के अनेक साधनों में केवल एक ही ऐसा साधन है जिसको कलयुगी जीव बड़ी सरलता से कर सकते हैं। वह है श्री हरि के नाम का जप। इससे सरल साधन दूसरा कोई हुआ ही नहीं है और साधन शास्त्रों में कोई दिखता भी नहीं है। इसलिए शास्त्रों में संतों ने इस घोर कलयुग में जीव के निस्तार के लिए हरि नाम ही जप सबसे श्रेष्ठ बताया है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा, पर उतरना नहीं चाहता। चौपाई सबको रटी हुई है, सबको रटी हुई है। किसी से पूछ लो, पीछे से भी खड़ा कर लो, चाहे आगे से चाहे माताओं की तरफ से। कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या? भगवान की प्राप्ति। भैया नाम जप करना चाहिए, करते नहीं है, पर वो अलग बात है। हम कहते हैं कि गृहस्थ में रह करके भगवान का नाम नहीं जपा जा सकता। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो 2002 से भगवान के नाम की महिमा को सुनकर लगे थे और आज कितना नाम जप कर चुके हैं? 80 करोड़ नाम जप चुके हैं।
1 करोड़ हो गया होगा अब तक। जब उन्होंने एक कथा ये बात बताई थी उस समय 80 करोड़ थे। नहीं 80 करोड़, 80 लाख नहीं, 80 लाख तो आप लोग भी कर चुके होंगे कहीं। 80 करोड़ कर चुके हैं भैया। और आप ये मत सोचना कि उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो चुकी होगी कभी। फिर हमें तो देखने में नहीं आए वो सज्जन। अरे जिन्हें हो जाते वो दिखने में कम आते हैं। आचार्यों की बात अलग है। आचार्य अपने स्वरूप का प्रकाश कर देते हैं जीवों के कल्याण के लिए। नहीं तो साधक के लिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बात ये होती है वो गुपचुप भजन करे कि चलते जाओ चुप रह करके प्यारी प्रियतम। चुपचाप चलते चलो भगवान की तरफ। तो उनको 80 करोड़ नाम जप लिए हैं। पूज्य मलुकपेट सरकार कह रहे 80 करोड़ जपे हैं। और गृहस्थ में एक गृहस्थ का उन्होंने उदाहरण दिया, कह रहे नाम नहीं बताऊंगा, है किसान और उनका पूरा परिवार लाख नाम जप करता है। अब आप कहोगे 20-20 हजार बांट रखे होंगे। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति लाख नाम जप करता है। तो सोचो वो भी तो करते होंगे, खेती करने वाला आदमी। हम लोग तो ऐसी कोई खेती भी नहीं करते, पूरा दिन ऑफिस में बैठ के। अरे मेंटली तो प्रेशर होता ही है। मेंटल प्रेशर होने पे भी अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए तैयारी करते हैं। यानी भगवान हमारी इच्छा में भी नहीं आए हैं अभी, नहीं तो हम थोड़ा बहुत तो प्रयास करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस कलयुग में कर्मकांड मुश्किल है, भक्ति व विवेक ये तीनों नहीं सध पाते। केवल राम नाम ही एकमात्र अवलंबन बच जाता है। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मेरे तो आधार केवल राम नाम है। भैया गोस्वामी जी महाराज घोषणा कर देते हैं, कहते भरोसो जाहि दूसरों, औरों से मुझे मतलब नहीं है। और क्या करते हैं, किस चीज का भरोसा करते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो राम नाम पे अटक गया हूं। ये राम नाम मुझे पार कर देगा। एक बार गिरनार की सिद्ध मंडली आकाश मार्ग से श्री तुलसीदास जी का दर्शन व सत्संग का लाभ लेने आई। सिद्ध संतों ने श्री तुलसीदास जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, इस घोर कलयुग में आपको माया व्याप्त नहीं होती, आप कैसे इस माया से बचे हैं? इसका क्या कारण है? यह योग का प्रभाव है या ज्ञान का या फिर भक्ति का? श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, योग न भक्ति न ज्ञान बल, केवल नाम आधार। मुनि उत्तर सुनी मुदित मन, सिद्ध गए गिरनार। गोस्वामी जी ने कहा केवल नाम आधार है भैया, और कुछ नहीं। माया से बचने का भी उपाय क्या है? राम नाम है। मन भटके तो तुरंत शुरू कर दो राम 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 राम। क्रोध आए तो राम 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 राम। काम आए तो राम 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 राम। लोभ आए तो राम राम नहीं होता है, फिर हम नोट गिन रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल है। पैसा आते ही 15 दोष स्वतः आते हैं, और उन 15 दोषों को दूर करने के लिए भगवान ने व्यवस्था बिठाई है दान की, जिससे उसका शुद्धिकरण हो जाए। अब ऐसा नहीं कि मतलब बैंक लूट के लाए और मतलब 6 करोड़ लूट लाए, 1 करोड़ दान में दे दिया। सेठ जी की कोई पुस्तक पढ़ लेना, अपने आप पता चल जाएगा धन की व्यवस्था कैसे करनी है। हमारे पूज्य सेठ जी ने, स्वामी जी ने, भाई जी ने सब विषयों पर बोला है। आप पुस्तकें पढ़ना शुरू कीजिए, जिनके भी बहुत प्रश्न होते हैं, है ना। साधना काल में बहुत प्रश्न होते हैं। प्रश्न इसलिए रहते हैं कि हम सत्संग पढ़ते नहीं है घर पर। अगर सत्संग पढ़ना शुरू कर दें तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। हमारे ऋषियों ने क्या उत्तर नहीं दिया है, कौन सा ऐसा प्रश्न बचा है जिसका उत्तर देना बाकी है? सब प्रश्नों का उत्तर है। तो इसलिए पढ़ना शुरू करेंगे तो सब उत्तर मिल जाएंगे। और जो नहीं करने वाले होते हैं वो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति, दामानी जी पिताजी से पूछा, पिताजी
विकार बहुत आते हैं। पिताजी ने कहा, बोल बेटा, जैसे ही विकार आए, हे नाथ मैं आपको बोलूं नहीं, जोर से चिल्लाना, जोर जोर से बोलना शुरू कर देना, विकार की सत्ता नहीं रहेगी। 1 साल हो गया, पिताजी फिर आए। मैंने पिताजी से फिर वही प्रश्न, पिताजी विकार बहुत परेशान करते हैं। पिताजी ने कहा, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बोला तूने? मैं कहा नहीं पिताजी, बोला तो। तपाक से चांटा मारा। बस उपाय पूछते पूछते हो, करते कुछ नहीं हो। तो ऐसी बात है, हम अगर संतों द्वारा बताए गए उपाय करने लग जाएं तो सब प्रश्नों के उत्तर खत्म हो जाएंगे और भगवान की तरफ हम अग्रसर भी हो जाएंगे। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा कि सब साधनों में मिलावट है, एक नाम ऐसा है जिसमें मिलावट नहीं है। राम, इसमें कोई मिलावट है? राधा, इसमें कोई मिलावट है? कहीं कोई मिलावट नहीं हो सकती नाम में। महाराज जी ने कहा कि साधारण सा नियम बता देता हूं, 21,600 नाम जपो, कम से कम जितनी श्वास आती है, लगभग 21,600 एक साधारण मनुष्य श्वास लेता है, लगभग इतना जपो। कह रहे नहीं, 25,000 का नियम बना लो कि 25,000 तो जपूंगा ही जपूंगा। महाराज जी ने कहा 6 महीने जप करके देखो, आपको अपने जीवन में परिवर्तन नजर आएगा, परिवर्तन नजर आएगा। पर परिवर्तन चाहता कौन है? हम एक ही ढर्रे पे जिए जा रहे हैं बस। जैसे जिस दिन प्रसाद होता है, आज हमारे प्रभु जी ने प्रसाद करवाया हुआ है, उस दिन विशेष उत्साह रहता है, यार आज फुल प्रसाद है। जीव अंदर से लपरके से मारती है, मारती नहीं मारती है सबकी। अरे आज क्या बनवाया होगा काका ने, शायद गुलाब जामुन होंगे। इतना ही चाव। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, जितना हमारा उत्साह भोजन में है, अगर उसका 1% भी भजन में हो जाए ना तो काम हो जाएगा। बड़ा चाव रहता है। देखो रसमलाई सामने आते तो कैसे गिरधर तू चला जाए, कहीं बाट नहीं पड़ जाए, पूरी मैं खाऊंगा, है ना? ऐसे ही भजन में होना चाहिए। ये सत्संग आ गया, अरे मैं सुनूंगा, ऐसे अच्छे पूरा सुनूंगा, कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में आकर के, पूरा सत्संग सुनूंगा, चाव से सुनूंगा, तो फिर लाभ होता है। मैं कल भी कह रहा था, सही से कह लिया और सही से सुन लिया, इतने से ही काम हो जाता है, इतने से ही काम हो जाता है। जैसे अब सत्संग बोल रहे हैं, सेठ जी कहा करते थे, जैसे बड़े घर के लाडले बेटों का शौक होता है कि भैया फलानी बाइक हो हमारे पास, फलानी गाड़ी, थार होनी चाहिए, फलानी गाड़ी होनी चाहिए, स्कॉर्पियो हो, ऐसा शौक पालते हैं। कह रहे ऐसे ही अपने सत्संगियों का शौक है भाई, सत्संग कहना और सुनना, ये अपना शौक है, इसे अपना चाव बना लो। इस चाव से विलक्षण भाव उत्पन्न होता है। आप देखिएगा, कभी कोई भक्त की कथा सुनते सुनते आपके नेत्र भर आएंगे अकेले में, बड़ा मन प्रसन्न होता है, उसमें दिल करता है कि बार बार इस कथा को सुना जाए, बार बार वही भाव उत्पन्न हो। पर ऐसा पढ़ने वाले के साथ और सुनने वाले के साथ होता है। दूर से देखकर अरे वाह, क्या रघुनाथ जी, क्या उच्च कोटि के भक्त हो आप यार, आप जैसा बनना चाहिए दूसरों को, मुझे नहीं। ऐसी भावना। भाई भगत सिंह तो हो पर पड़ोसी के घर में हो। मेरे घर में भगत सिंह नहीं होना चाहिए। कुर्बानी हो दूसरे के घर के लड़के की हो, हमारे घर पे ना हो कुर्बानी। फिर बड़ी देशभक्ति के गीत गा देंगे, भारत माता की जय, दूसरे के लड़के के लिए। बस वही काम खत्म हो जाता है। हम स्वार्थ से करते हैं जो भी करते हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरू नाम, बोले राधा माधव सरकार की। तो हमें चाव लग जाए भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का चस्का लग जाए, तो एक विलक्षण भाव उत्पन्न होता है। दादू दयाल जी जैसे संत हुए, उनका पेट नहीं भरता भजन करने से। क्या कहते हैं? हौस रही मन माए, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाए, देह हवाले हो चली हौस रही मन माए। महाराज जी कहते हैं हौस का मतलब हवस रह गई भगवान के नाम को जपने की। और ऐसा कौन बोल रहे हैं? 22-22 घंटे भजन करने वाले संत ऐसे कह रहे हैं कि जैसा नाम था वैसा ले नहीं पाए, जैसा नाम था वैसा ले नहीं पाए। और हम कह रहे हैं 16 माला से हम चढ़ाई कर देंगे भगवान पर। 16 माला से अब भगवान पर चढ़ाई कर देंगे। अरे ये जो 16 माला करते हैं ना, ये हम इसलिए नहीं करते कि 16 माला से हम भगवान को खींच लाएंगे, मतलब कोई बंदी बना रखा है भगवान को, भगवान को हम खींच लेंगे, ऐसा नहीं है। ये 16 माला इसलिए शुरुआत में कही जाती है आपका मन भगवान में लग जाए, थोड़ा भगवान की तरफ वृत्ति हो जाए। पूज्य भाई जी कहते हैं एक बार मन लग जाता है ना, एक बार रुचि हो जाती है, फिर रति हो जाती है, फिर छूटता नहीं है नाम, फिर अहर्निश नाम चलता है। और फिर तो नाम जपने वाले के प्रति भी अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाता है साधक। नाम जपते हुए देखते हैं ना किसी दूसरे साधक को, तो ऐसा लगता है हाँ मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं। अपने रघुनाथ जी को देखा करो, ट्रिप पर जाते हैं, कहीं बोर्ड पे राम लिखा होता, मेरे राम जी का राम नाम है, मेरे राम जी का नाम है। ये मेरापन पैदा करना है कि मेरे राम जी अपने हैं भगवान। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने से अपना कोई है तो वो अपने ठाकुर जी हैं, उनसे ज्यादा अपना कोई है ही नहीं। अच्छा, अब मैं गिरधर को कुछ बात कहना चाहता हूं तो इन तक बाद में पहुंचेगी, पहले मेरे ठाकुर जी जानते हैं, भीतर बैठे, भीतर में ही बैठे। मैं जो कहना चाहता हूं वो पहले से जानते हैं क्या कहना चाहता है। फिर भी भक्त कहता है, फिर भी भक्त कहता है, कहता है हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। प्रभु कहते हैं भूल सकता नहीं, भूल सकता नहीं, क्योंकि प्रभु भूलने देते नहीं। एक संत कह रहे थे हमारे जीवन में जितने कष्ट आते हैं वे हमें भगवान की तरफ फेंकते हैं। जितने जितने कष्ट आएंगे उतना उतना हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे। कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटाए। पूज्य कुंती माता कहती हैं कि ठाकुर ऐसा कष्ट दो कि आपकी याद बनी रहे, क्योंकि दुख में आपकी स्मृति ज्यादा होती है, पल पल याद। हालांकि दुख को मिटाने के लिए होती है पर होती तो है। पूज्य बाबा ने कहा मोर दास कहे नर आशा, अगर धन भी चाहता है तो मुझसे चाहता है ना, ये देखना चाहता हूं। बाबा कहते हैं कि भगवान ये देखना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु चाहता है मुझसे चाहता है ना, किसी नर की तरफ तो आशा नहीं है इसकी, संसार से तो नहीं चाहता। अगर धन चाहता है तो मुझसे चाहे, कोई वस्तु चाहता है तो मुझसे चाहे, मुझसे मांगे।
और फिर भगवान देखते हैं कि अन्य काम यदि करे कृष्णेर भजन, कि अन्य कामना से भी यदि कोई कृष्ण भजन करता है तो भगवान देखते हैं कि इसे देने लायक है या नहीं है। देने लायक होती है तो भगवान दे देते हैं, और नहीं देने लायक होती है तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुझे अपनी तरफ खींचा है तो अपने चरणों का प्रेम देकर तुझे विषय भुला दूंगा, तुझे विषयों की भूल कर दूंगा, तू भूल जाएगा क्या विषय मांगने आया था। हम पूज्य भैया के पास यहाँ पर आए थे जब सत्संग करने के लिए, सत्संग नहीं टाइम पास करने के लिए। उस टाइम कहाँ सत्संग की बात थी दिमाग में, कोई बात ही नहीं थी। पढ़ने आते थे या ऐसे घूमने आते थे, कोई मन में चाव नहीं था इधर, पर ऐसे फंसे यहां से निकलना मुश्किल है। अब जब भी निकलेंगे तो यहां से नहीं निकलेंगे, गिरधर कह रहे हैं, अब जब भी निकलेंगे तो भव सागर से ही निकलेंगे, अब पार ही जाएंगे भैया, अब अधर में नहीं रहेंगे। पूज्य नारायण दादा के पास गीता वाटिका में हम जैसे लड़के रात्रि की आरती में आते थे पूज्य बाबा की, अपना जॉब करके आते और सीधा वहां पहुंच जाते। नारायण दादा सत्संग कहा करते थे, अब सत्संग में क्या भाई जी बाबा की बातें होती थी, उनके अलावा कोई चर्चा नहीं उनके पास। चर्चा करते करते सुबह के 5 बज जाते, और जब सुबह हो जाती तो फिर वो बेचारे लड़के जाते नींद में टहलते हुए, फिर ऑफिस चले जाते। घर वाले परेशान, जैसे शुरुआत में हमारे घर वाले हुए। मेरे पिताजी तो घर जाते ही बोलते थे, जाटों के ये पंडित कहां से आ गया, जब देखो माला झोले लिए घूमता रहता है, नाम लेता रहता है। कौन सा मंदिर है जो 11 बजे तक खुला रहता है? मैंने 11 बजे तक तो मंदिर खुला रहता, उसके बाद तो देवा की अदालत शुरू होती है। उसके बाद तो मेन काम शुरू होता है हमारा। तो शुरुआत में ऐसा ही हुआ भैया उनके साथ। उनके माता पिता बहुत क्रोधित हुए, भैया ऐसे ये क्या, कौन सा सत्संग है ऐसा। तो उन्होंने आकर नारायण दादा से कहा कि भैया ये ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आकर के सीधा आपके पास आ जाते हैं, सुबह 4 बजे यहाँ से जाते हैं, क्या तो नींद पूरी होती है, परेशान हो रखे हैं हम लोग। उन्होंने कहा भैया मैं कोई पैसे दे के थोड़ी बुलाता हूँ, ये अपनी इच्छा से बैठते हैं आकर के, इनको सुख मिलता है तो बैठे रहते हैं, आप भी आकर देख लो, आप भी आकर देख लो। उनके माता पिता ने ठीक है। अगले दिन वो भी आए, 9 साढ़े 9 बजे आरती कंप्लीट हुई और आकर के बैठ गए। बैठे तो बाबूजी बाबा की बातें सुनते सुनते उन्होंने सोचा 1-2 घंटे में छोड़ देंगे, आज बच्चों को टाइम से घर लेके जाएंगे। बैठे बैठे खुद को 4 बज गए, सुबह के 4 बज गए। तो नारायण दादा ने बोला कि अब आपको किसने कहा था बैठने के लिए? अरे अरे बातों की लपेट में पता ही नहीं चला, बातों की लपेट में। तो नारायण दादा कहते हैं ये बाबूजी बाबा की बातें ही ऐसी हैं लपेट वाली, दिन में हर कोई बह जाता है भाई। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आप देखना, भजन करने वाला व्यक्ति अगर रात्रि में जगकर भजन करता है तो वो औरों से ज्यादा स्वस्थ मिलेगा आपको, क्योंकि जो सुख संसारी व्यक्ति नींद में प्राप्त करता है वो सुख वो भगवान के भजन में प्राप्त कर लेता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। अपने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, कितने बीमार हैं, दोनों किडनियां खराब हैं। तुम कितनी फेयर एंड लवली लगा लो, वैसा चेहरा नहीं चमका सकते, वो बिना किसी क्रीम के चमकते हैं। और लाखों लोगों को चमका दिया है। किस बल पर? भजन के बल पर। महाराज जी कह रहे थे कि साधन करने वाले, भजन करने वाले को नींद की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, उसे भजन में वो विश्राम प्राप्त हो जाता है, वो जो नींद लेकर के लेता है वो उसकी प्राप्ति हो जाती है उसे। अब कहेंगे हम भजन करेंगे अब रात्रि में, अगले दिन उठ नहीं पाओगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। महाराज जी का शुरू से ही अभ्यास है, साधन काल उनका इतना तीव्र रहा है, इतनी तीव्र साधना करी है
सच में भजन। अपने पूज्य भैया को देखा है कभी यहाँ कुर्सी पे बैठे हो, सत्संग बोल रहे हो, पूज्य भैया नींद के झटके ले रहे हो? हुआ कभी आज तक ऐसा? सबसे कम सोते होंगे पूज्य भैया। सुबह 7 बजे तो मैसेज कर रहे होते, मैं कहा भैया सोए नहीं है क्या अभी? अभी सोए नहीं होता। पूरी रात भजन में निकल जाती है महाराज। संतों का समय 2 ही जगह में जाता है, या तो भजन में जाएगा या भक्तों की चिंताओं के चिंतन में जाएगा कि कैसे किसी को सुख कर दूं, कैसे उनको लाभ दे दूं, कैसे उनकी सारे दुखों को दूर कर कर उन्हें भगवान के भजन में लगा दूं। इसी चिंता में संतों का जीवन जाता है महाराज। विलक्षण रस प्राप्त है संतों के पास, उस रस से सबको तृप्त कर देते हैं। एक गिरधर जैसा बालक था, वृंदावन का प्रेमी था, कहीं से सत्संग में सुन लिया था, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुओर। और महात्माओं के पास एक विलक्षण रस होता है, ये बात उसे पता लग गई थी। गया महाराज वृंदावन में, एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक महात्मा जप कर रहे थे। महाराज जी के पास जाकर कहा कि महाराज जी रस दे दो। महाराज जी ने कहा, मैंने कहा गन्ने की जूस की ठेली लगा रखी है, रस दे दो। चला जाए यहाँ से, भजन में विक्षेप कर रहा है। पत्थर पड़े हुए तो उठा के मारे, भग गया गिरधर। अगले दिन फिर आ गया कोई ढीठ सा। किस लिए, किस चीज के लिए ढीठ था? रस प्राप्त करना है, सत्संग में सुना है। अगले दिन फिर गया, फिर महात्मा ने चप्पल ऊपर उठा के मारनी शुरू कर दिया, भजन में विक्षेप करने आ गए। तीसरे दिन फिर आया, फिर महात्मा जी ने चप्पल उठा उठा के मारी, गाली गलौज करने लगे महाराज जी। ऐसे करके 7 दिन हो गए महाराज। 7 दिन हुए, 7वें दिन महाराज जी के पास फिर से आया वो गिरधर। आया तो महाराज जी ने आज कुछ नहीं उठाया। कह रहे इधर आ। नहीं नहीं महाराज जी आप कुछ मारोगे फेंक करके। कह रहे नहीं नहीं बावरे इधर तो आ। पास बुलाया, अपने जप की माला निकाली और जप की माला निकाल करके कहा अपना मुखमंडल खोल, और महाराज उस माला को निचोड़ दिया और उसमें से एक रस निकला, और उसे पीते ही महाराज वो भक्त मदमस्त हो गया। महाराज सदा के लिए महाराज नाम उसके हृदय में उतर गया महाराज। फिर तो बावरा सा बना डोलता था। ये महात्माओं के पास विलक्षण रस होता है महाराज। स्पर्श करने मात्र से वस्तु का दान दे देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार देख लें तो काम हो जाता है, तो काम हो जाता है। इतने से पूज्य बाबा के सामने कोई आता था तो उसका एक्सरे कर डाल देते, पता कर लेते थे इसका जन्म मरण क्यों हो रहा है बार बार 84 लाख में, क्या कारण है जिससे ये बार बार योनियां प्राप्त कर रहा है, उस कारण को खत्म कर देते थे। तो इसलिए महात्माओं की दृष्टि में जाना चाहिए। दृष्टि में भी जाने के कई अर्थ होते हैं। अब रघुनाथ जी महात्मा हैं, विलक्षण विलक्षण महात्मा है। अब रघुनाथ जी पीछे कुर्सी पे बैठे, मैं यहां से उठकर माइक छोड़कर जाऊं, रघुनाथ जी पहचाना? रघुनाथ जी कहेंगे मैं भजन करूं तुझे पहचानू भाई। भक्तमाल पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के सामने एक चेला गया बड़े चाव से। महाराज जी का स्वास्थ्य खराब था, बीमार चल रहे थे, अंत समय की बात है। जाकर के कहने लगा महाराज जी पहचाना? महाराज जी ने कुछ नहीं भाव दिया, बिल्कुल कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। फिर बोला महाराज जी पहचाना? फिर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इतने में महाराज जी बोले बगल में खड़े हुए, महाराज जी आपका ही चेला है फलाना फलाना, पहचाना? हाँ इसे पहचानने के लिए जन्म लिया है मैंने, अंत समय चल रहा है, अब इसे ही पहचानेंगे, भगवान को थोड़ी ना पहचानेंगे। पहचाना पहचाना लगा रखी है, चेला है भजन कर जा करके।
क्या पहचाना है? तो भैया महात्माओं का समय भी बहुत जरूर इंपॉर्टेंट होता है। उनके सन्मुख रहने का मतलब है उनकी आज्ञाओं के पालन में रहना, उनके आज्ञा के, उनके सिद्धांत को मानना, ये उनके सन्मुख रहना है। सन्मुख रहने का मतलब ये नहीं है कि पूज्य भैया अपना आराम कर रहे हैं, पूज्य भैया सन्मुख होए जीव तो है जब ही, जन कोटि अगर ना सही तभी। अरे भाई समझ जाओ, भैया कह रहे होंगे अगर कुछ राख वाख होती तो भस्म कर देता पर ऐसा संतों का स्वभाव होता है नहीं, ये तो मेरे ऐसे व्यक्ति बोलता है। संतों के स्वभाव में ये है ही नहीं, अपना समय बिल्कुल खुला देते हैं महाराज। पूज्य मलुकपीठ सरकार की कथा एक बार गीता वाटिका में हुई थी। चैतन्य प्रभु दिख नहीं पा रहे मुझे, मेरे को लगा है तो महाप्रभु ही। तो गीता वाटिका में कथा हुई महाराज जी की। महाराज जी ने लगभग 4-5 घंटे के आसपास बोला हुआ। इतनी तो पहले तो कथाएं बहुत लंबी लंबी होती थी। महाराज जी कह रहे थे पहले जो भागवत कथा का नियम होता था, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, ऐसे होता था। अब तो जजमान भी कहता है अरे महाराज जी 2-2.5 घंटे की रखना, और उसमें भी ना चाय मट्ठी का ब्रेक रख लेना, आपके भी गले को थोड़ा आराम मिलेगा। 2-3 भजन हो जाएंगे और उसमें चक बढ़िया जलेबी और रबड़ी है बीच में। महाराज जी कहते हैं भाई तो ऐसा कर कथा रहने ही दे, क्योंकि 1 घंटे में तो हमारा हीटर गर्म होता है, कुछ कहने का मूड बनता है, उसके बाद तुम मटर और चाय खिला दो यहाँ पे सबको। पूज्य डोंगरे जी महाराज बोला करते थे सुबह होती थी शाम तक, रात्रि तक बोलते रहते थे कई बार। नेत्र बंद करे रहते थे महाराज, देवता लोग कथा सुनने आते थे, उनकी पुष्प वर्षा भी होती थी। ऐसे ऐसे कथा होते, और सुनने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे होते थे भैया, हिलते नहीं थे। बताओ जिस आश्रम में कथा होती, जो चढ़ावा आता भागवत जी से उसी को दान देकर चले जाते, रखो तुम अपने पास, कोई संग्रह नहीं था। तो कथाएं बड़ी लंबी लंबी होती थी। अब आजकल तो 1.5-2 घंटे की कथा, उसमें भी 3 ब्रेक, 2 भजन। महाराज जी वो वाला भजन करवा देना, वो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। कह रहे बस यहीं फंसे हुए तुम ब्याह के चक्कर में, यहीं से बाहर नहीं निकल पा रहे। पूज्य बाबा कहते हैं अभी तो हम उछल उछल कर संसार में कूदना चाहते हैं, ऊपर से करते हैं वैराग्य की बात, अरे पनीर नहीं खाना है कल से, आज तो खाना, आज फुल प्रसाद है। कल काका पूछ रहे थे कि अंगद जी मेन्यू में क्या रखें, मैंने कहा पनीर को छोड़ के कुछ भी रख लेना, एलर्जी सी हो गई पनीर से, पनीर से एलर्जी हो गई है। मैं कहा बाजरे की रोटी और सरसों का साग रख लो। कह रहे आधे तो बाजरे की रोटी देखते ही भग जाएंगे। ये क्या है फुल प्रसाद में। पर बाजरे की रोटी भी विलक्षण होती है, हम हरियाणा वालों से पूछो, जब वो गरम गरम और उस पर घी तैरता हुआ आता है और नरम नरम सी रहती है गरम रोटी, भगवत प्राप्ति का सुख क्या है उसके सामने। है राधे श्याम जी। और बाजरे का चूरमा भी बना देते हम लोग शक्कर गिर के। चलो एक हंसी की बात बता देता हूँ, हंसी आएगी। तो रघुनाथ जी ने सुनाई थी बहुत साल पहले जब हम पढ़ते थे। एक कल्लन नाम का गुजर था, अपनी मौसी के यहाँ गया था रघुनाथ जी। हाँ मौसी के यहाँ, वहां कोई प्रोग्राम रहा होगा किसी की 13वीं वगैरह का, उसका भोज था। और जो कल्लन था बहुत खाता था।
गया मौसी के पास, रोम रोम। मौसी नोक की सीध में देख कौन आया हो, और बैठे भोजन पाने के लिए। ऋषिकेश वज्रासन पे बैठा है, प्रसाद पाके आएगा, भूख बढ़ा रहा है वज्रासन से। तो बैठे भाई खाने के लिए। अब जैसे गांव में जब जाते हैं 10-15 जने, तो अपने यार दोस्त भी जाते हैं, तो कल्लन बैठ गया जैसे गिरधर बैठा पंगत की तरह। अब लगे पूरी सब्जी खाने अपना आराम से। आलू का घोल था, 4 लड्डू थे बढ़िया बूंदी वाले, और पूरियां चल रही थी। रायता तो फैला दिया केजरीवाल ने रायता नहीं मिला। तो जैसे खाने लगा, 2-4 खा के हट गया। अब बगल वाले ने, क्या बात है कल तबीयत खराब है? कह रहे ना ना ठीक है एकदम। कह रहे 4 पूरी में हट गया यार। अब कल ने कही चल यार थोड़ी इज्जत रख लूं, 10-15 और खाई होंगी। अरे 10-15 तो वो ही खा रहे होगे, हमारे मंदिर के बच्चे खा जाते हैं। भटूरे, नान खाए थे उन्होंने, तमाल ने तंदूरी रोटी 35। वैष्णो देवी की बात है, तंदूरी रोटी 35, और पेट देखोगे ना उनका बिल्कुल चिपका पड़ा है। जा कहाँ रही थी समझ नहीं आ रहा। तो कल्लन ने खाई 15-20 पूरी खाई, फिर उठने लगा। एक और भाई बैठा था, कल्लन क्या बात है यार, बिल्कुल ही तूने तो मिट्टी पलीत करवा दी, उठ रो यार। अरे अच्छा ऐसी बात है। 35-40 तक पहुंचा दिया मीटर, और मौसी घूर घूर के देख रही अंदर से। आटा खत्म होने पे था, तो मौसी ने गुस्से में बोली भीतर से, कल्लन और ले गो। मौसी इतनी जिद कर रही है तो 2 शक्कर सू और ला दे। मौसी तो कह रही थी तवाई मार दो फेंक की। तो जितनी त्वरा भोजन की है, जितना स्वाद भोजन में आता, मैं फिर शुरुआत वाली बात बताता हूं कि अगर इतना स्वाद भी भगवान के भजन में आ जाए तो मजा आ जाएगा यार। हाँ, भजन क्यों करें? भजन क्यों करें? अगला प्रश्न मेरा, भोजन क्यों कर रहे हो? पूज्य भैया बताते हैं जीने के लिए। और जीना किस लिए? भगवान के लिए। हम बिछड़े हुए हैं, संत जन कहते हैं हम बिछड़े हुए हैं भगवान से, और हमें भगवान के पास ही वापस पहुंचना है। इस बात का पता करने के लिए भजन सत्संग है, कि हमें इस बात का पता चल जाए कि हमें जाना कहां है। और पता चल जाएगा तो फिर भजन होगा, करना नहीं पड़ेगा। जैसे पैसे कमाते हैं, हमें पता है कि भैया पैसे कमाने से घर गृहस्थी चलेगी, कोई मोटिवेशन नहीं देना पड़ता आप लोगों, फटाफट भगे जाते हो इधर से उधर, सुबह से बैग उठाए मेट्रो में, ठंड में बाइक पे ठिठुर रहे हैं। पीयूष की तो कई बार सांस से भी रुकती है ठंड में। तो सब चीजें करते हैं क्योंकि हमें जरूरत महसूस होती है, आवश्यकता महसूस होती है। एक श्लोक आता है गीता जी में शायद, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। एक संत हुए और उन्होंने इस श्लोक को पढ़ा, उसी दिन से अपने गृहिणी को बोल दिया कि जो अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन भगवान करते हैं, तो अब संग्रह क्यों करें? हम संग्रह क्यों करें? संग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। जब भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतन करने वाले का योगक्षेम, उसकी खाने पीने की व्यवस्था मैं कर देता हूं सब कुछ, अपने को टेंशन ही नहीं है। भगवान ने भगवत गीता में अपने मुख से कह दिया, उन्होंने चिंता छोड़ दी, चिंतन शुरू।
चिंतन शुरू। और महाराज ऐसे ही उनका जीवन निकलने लगा। कोई संग्रह नहीं करते, अगले दिन कोई दे जाता, कोई तो पा लेते थे, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई दे के ना गया हो। अब भगवान ऐसे भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। कोई ना कोई बालक दे जाता था कुछ नहीं। एक दिन एक बालक आया, दिवाली से पहले दिन की बात, छोटी दिवाली पे आया। उसने कहा महाराज जी कल के लिए रख लो। अरे अरे नहीं, कल के लिए नहीं, भगवान ने गीता जी में कहा है जो अनन्य चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अपने को टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सब व्यवस्था होती है अपनी। ऐसी बात बोल के उन्होंने उसे भेज दिया। अगले दिन सुबह बैठ गए, चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई आया ही नहीं। ये तो 10-11 बजे तक आ जाता था, नहीं आया तो भाई उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार किया। शाम हो गई, शाम हो गई तो रात हो गई। महाराज रात हो गई तो उन्हें याद आया, यार भगवान ने गीता जी में कहा है अनन्य चिंतन करने वाला का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। आज तो भूखे ही सो रहे हैं, इसका मतलब श्लोक गलत है। उन्होंने कट्टस मार दिया उसमें, ये श्लोक गलत बोला गया, भगवान झूठे हैं। फिर भी एक आस थी, अभी तक सिर्फ कट्टस ही मारा था, और ये सोचते सोचते सो गए। सुबह उठे तो उन्होंने लगा यार पूरा दिन निकल गया, मतलब ये सब झूठ है। उन्होंने उस पर शाही ही फेर दी। महाराज कह रहे अब सब चीज झूठ है, इसमें कोई सार नहीं है। और भैया किसी को भगवान पे इतना भरोसा रहा हो तो और कट्टस मार के और शाही फेर के वो चैन से नहीं रह सकता, रुदन करने लगे, रोने लगे कि यार विश्वास टूट गया मेरा। अपने आश्रम में ही बैठे हुए थे, उधर जो उनकी धर्मपत्नी थी घर पर, उनके पास एक लड़का आया, बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर के आया और कहने लगा कि कल मेरे से गलती होगी, मैं गुरुजी के लिए खाना नहीं ला पाया, ये सब सामान रख लो और मेरी बहुत दर्द हो रहा है माता मेरे बहुत दर्द है। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है? कह रहे गुरुजी ने मुझे बहुत पीटा है, गुरुजी ने मुझे बहुत पीटा है। तो उन्होंने कहा तेरा मुंह क्यों काला है? कह रहे गुरुजी ने पीट कर फिर मुंह भी काला कर दिया मेरा। फिर दिखा जरा, तो दिखाओ। महाराज उनकी कमर पर निशान है, निशान, मुंह काला था। ऐसा बोल करके माता जी ने उस बालक को गले से लगा लिया। बालक को गले से लगाया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगी। गुरुजी है ना, नाराज नहीं होना उनकी किसी बात से। कभी कभी रोष में आके गुरुजी डांट भी देते हैं, कोई बात नहीं है। अरे ठीक है माता, कोई बात नहीं। इतना बात कहकर निकल गए महाराज। अब वो माता जी अपने पतिदेव के पास गई, उनसे जाकर के कहा कि बताओ आपने उस बालक को इतना पीटा। वो नहीं, वो अपने घर आए तो घर पर आकर देखा उन्होंने राशन इतना सारा। मुझे ये कौन लाया? कह रहे वही बालक जो रोज लेके आता है, और तुमने इतना पीटा उसे बेचारे को। एक दिन भूखे रह क्या रह गए तुमने, उसके कमर पे इतने निशान बना दिए मार मार के। कह रहे और तो और क्या, उसका मुंह भी काला कर रखा था। बस इतनी बात उन्होंने सुनी कि मुंह काला कर रखा था, हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से नेत्र बहने लग गए। कहने लगे मेरे प्रभु, मैंने भगवान की बात पर शाही चला दी, बताओ। कट्टस मार दी, उनकी कमर पर निशान पड़े उसके। और ऐसा सोच सोच करके महाराज रुदन करने लगे कि देखो प्रभु की कैसी रीति है, परीक्षा लेने आते हैं भगवान। तब से उनको ये बात निश्चित हो गई, भैया अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य चिंतन करता अनन्य भाव से, उसके लिए मैं सब कुछ कर देता हूं। तो इसलिए हमें क्या करना है? अनन्य चेता सततम, हमें सतत भगवान का निरंतर चिंतन करना है। कैसे होगा निरंतर चिंतन? निरंतर आने से। आप लोग देखो रघुनंदन जी 5 दिन बाहर रहते हो, कितनी भगवान की याद आती, लिटरली बताना।
कम आते हैं ना यहाँ से। यहाँ जो नित्य सत्संग अटेंड करते हैं, कीर्तन अटेंड करते हैं ना, हमसे पूछो हमारी क्या हाल है। हमें ऐसा लगता है 7:30 कब बजे यार। एक विलक्षण देश में आ जाते हैं, कैसो ये देश निगोड़ा। आज बनने हैं ब्रेड पकौड़ा। तो भैया चाव होना चाहिए भक्ति का। महाराज जी कहते हैं हमें ना योग न भक्ति न ही ज्ञान का बल है, बल है तो केवल हरि नाम का बल है। बल है तो केवल हरि नाम का बल है। केवल हरि नाम जप के प्रभाव से ही यह संभव हुआ है। यद्यपि चारों युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। गोस्वामी जी तो कलयुग के लिए अन्य उपायों का निषेध करते हुए कहते हैं कली विशेष नहीं आन उपाऊ। सीताराम जी कहीं जा रहे? हरि नाम केवल हरि नाम, कलयुग में इसके सिवा दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक सेठ जी थे, उनके पास एक गांव का एक व्यक्ति आया, मिस्टर भोला। भोंदा नहीं, भोला। बड़ा भोला था बेचारा। आया और आकर के सेठ जी ने 2-4 बातें पूछी तो कहा यार तू तो निरा मूर्ख आदमी है, तेरे से बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने। एक छड़ी पकड़ा दी, कहा कि तुझसे बड़ा कोई मूर्ख नजर आए तो उसे दे देना है छड़ी। गांव का आदमी था, चमकती चीज देख कर कहा बढ़िया है छड़ी, तो अपने पास रख ली उसने। भोला आदमी था एकदम। सेठ जी को समय हुआ महाराज, धीरे धीरे जीवन आगे निकला और सेठ जी के स्वास्थ्य खराब हुआ। भोला ने सोचा यार कई दिन हो गए सेठ जी से मिले हुए, सेठ जी का हाल चाल पूछे आदमी। गिरधर वो सेठ जी के पास पहुंचा, पहुंच करके कहा सेठ जी कैसे हो? कह रहे यार भोला अब तो जाने की तैयारी है। अच्छा, भोला वाकई में भोला था। भोला ने सोचा ऋषिकेश जा रहे हैं लग रहा है। सेठ जी बैग पैक कर लिया है, मैं कुछ मदद कर रहा हूं। अरे अरे नहीं बावरे यार, तू समझता नहीं है, जाने की तैयारी। कह रहा क्या हुआ, ऋषिकेश नहीं हरिद्वार जाओगे क्या? तो वहां के लिए भी तो पैक करना ही पड़ेगा, सामान वगैरह बताओ, बैग वैग ले आते हैं। मैं बैग पैक कर देता हूँ। कह रहे अरे भोला तू वाकई में बहुत भोला है यार। अरे भोला अब यहां से जाने की तैयारी करे। हाँ सेठ जी यहां से ही तो जाओगे, बता दो वृंदावन जा रहे हो ना, ऋषिकेश ना हरिद्वार, वृंदावन जाओगे क्या? तो बैग तो पैक करना ही पड़ेगा। कह रहे तू बहुत भोला है यार, सदा के लिए जाने की तैयारी है। कह रहे वृंदावन वास के लिए जा रहे हो क्या सदा के? तो कोई फ्लैट वगैरह खरीद लिया हो। महाराज जी कह रहे थे आजकल तो लोग वृंदावन वास करते हैं, एक बढ़िया सच्चा वृंदावन में फ्लैट ले लिया, उसमें बड़ी स्क्रीन वाला। सबसे बड़ा टीवी कौन सा होता है रघुनाथ जी, कितने इंच का? आपके घर पे कितना लगा हुआ है? 55 55 इंच का। राघव जी आपके क्या? 85 का। मतलब दीवार जैसा तो होता होगा ना, दीवार जैसा। दीवार हटा दो फिर, टीवी रहने दो। तो टीवी रख लेते हैं, बढ़िया ब्रिज में एक फ्लैट ले लिया, 4 एसी लगा दिए, उसमें 4 रूम वाला लिया और इसमें बढ़िया सा बड़ा टीवी लगा दिया और टीवी देख रहे हैं, वृंदावन वास चल रहा पूरे दिन। प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन वहां भीड़ में नहीं जा रहे हैं, कह रहे टीवी पे देख लूंगा। ये बात मेरी नहीं है, आप सोचोगे अंगद जी हंसाने के लिए कह रहे हैं, पूछे मलुकपीठ सरकार ने बोली है बात। अरे आराम से पूरा दिन अखबार पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं और फिर कहते हैं वानप्रस्थ चल रहा है जी हमारा, आराम से भजन चल रहा है, वृंदावन वास हो रहा है।
शाम को गए इस्कॉन टेम्पल के सामने, वहां पे दूध पी लिया। टहलते टहलते भगवान के दर्शन नहीं करेगा, दूध के दर्शन करके आराम से खूब बढ़िया से ब्रजवास हो रहा है। पर महाराज जी करे बड़ी दयनीय स्थिति है। जहां ब्रज में आकर भजन होना चाहिए वहां वजन बढ़ रहा है, वहां वजन बढ़ रहा है, बस और कुछ नहीं। ब्रज में आए हो तो नाम जपो भैया, संतों के दर्शन करो। जहां जहां संतों की कुटियाएं हैं, जहां पर उन्होंने भजन किया, वहां जाकर नित्य दर्शन करके आओ। ये लाभ है दर्शन का। देखो हमारी वाटिका वाली माँ अब भी गिरिराज जी में जब वास किया एक महीने का लगभग, लक्ष्मी नारायण मंदिर जहां पर पूज्य पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज जी ने भजन किया है, वहां पर प्रणाम करने जाती है व्हील चेयर पे। बताओ क्यों? क्योंकि पंडित जी महाराज ने वहां भजन किया भी। आज भी जाओ पंडित जी महाराज जी की कुटिया जब हम देखते हैं वहां गिरिराज जी में, क्या सुख मिलता है। मुझे तो गिरिराज जी की तलहटी में उससे ज्यादा सुख कहीं मिलता ही नहीं है। बाहर लिखा है कृपया यहाँ पैसा मत चढ़ाना, आंसू की 2 बूंद चढ़ा जाना बस। हम इतने ढीठ हैं, आंसू ही नहीं आते, नहीं आते, सच में नहीं आते। तो संतों की भजन स्थली का दर्शन करो। कहां थे हम, कहां से शुरू हुए थे? सेठ जी ने कहा कि मेरे को जाना है हमेशा के लिए। भोला ने कहा कि सेठ जी जाना तो तैयारी करो, पैकिंग कर लो। कह रहे अरे नहीं भोला, अब तो जीवन की अंतिम बेला है, शरीर छोड़ करके जाना है। कह रहे शरीर छोड़ के जाना है सेठ जी, पर फिर कुछ जाता होगा वहां भी? कह रहे वहां रुपया पैसा कुछ नहीं जाता भोला, वहां सिर्फ नाम जाता है, वो भी भगवान का। भोला कह रहा है, थोड़ा सा किलिंग स्माइल देते हुए भोला ने साइड वाली किलिंग स्माइल दी। फिर तो सेठ जी आपने सारे कमरे नाम के भर रखे होंगे। अरे कहाँ, उसमें सब में डबल बेड बिछा रखा है, एक टीवी लग रहा है, फॉल सीलिंग है, कभी भी गिर सकती है। जो फॉल है नीचे की तरफ आ रही है, रात को सोते सोते भी गिर जाए। तो कहाँ भोला यार, कुछ नहीं भरा, नाम लिया ही नहीं जीवन भर। अरे सेठ जी ऐसा कैसे हो गया? आप तो बहुत दिमाग वाले थे, जो वस्तु साथ में जानी उसे एकत्रित तो करना था। अरे भोला कुछ नहीं किया। भोला ने राघव जी की तरह एक वो जो थी वो क्या नाम, छड़ी सी निकाली। वो सेठ जी अंगद जी थे, भोला राघव जी थे। राघव जी ने छड़ी निकाली, अंगद जी टेक इट, ये लो छड़ी लो। कह रहे क्या हुआ भोला, सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया? हाँ अंगद दास, तुम ही थे वो सबसे बड़े मूर्ख। सत्संग जीवन भर बोलते रहे, नाम पर प्रवचन करते रहे, नाम नहीं इकट्ठा करा, जो साथ में जाना था वो नहीं इकट्ठा करा, खाली रह गया ठन ठन गोपाल। अब इतनी बात सुनी और महाराज वो चेत गए। जितने दिन जीवित रहे उतने दिन नाम जप किया, उतने दिन नाम जप किया। एक सेठ और थे अंगद 2, अमित भाई। राघव जी उनकी जनरल स्टोर की दुकान थी। एक मुनीम रखा हुआ था, मुनीम तो परचून की दुकान पर होता है ना, परचून की थी, मुनीम रखा हुआ था। एक महात्मा आए, जैसे राघव जी पीले वस्त्रों में हैं ऐसे, राघव दास बाबा जी महाराज। बात अपन दोनों की चलेगी। राघव जी आज बैठे हुए थे सेठ जी, मैं सेठ ही लगता हूं, और नोट गिन रहे थे। महात्मा जी आए, राघव दास बाबा जी ने कहा सीताराम।
अंगद ने देखा मुनीम की तरफ, मुनीम 1 रुपया पकड़ा। मुनीम ने देखा गिरधर, मुनीम गिरधर था, पूछे भैया को प्रणाम। तो 1 रुपया पकड़ाने के लिए कहा। संत थोड़े अक्खड़ थे, उन्होंने कहा 1 रुपया 10 रुपये तो मैं ही दे दूंगा तेरे को। कहा कि 1 रुपया नहीं, सीताराम बोल। सेठ ने फिर देखा मुनीम की तरफ, 5 का सिक्का पकड़ा इसे, 5 का सिक्का पकड़ाने के लिए बोल दिया महाराज। महात्मा ने फिर देखा, बड़ा बदतमीज है, बड़ी पैसे की अकड़ है इसके अंदर। बोल सीताराम। अरे आप तो बोल लो। फिर ठीक है। अपने बागेश्वर धाम वाले महाराज जी कहते हैं, साधु जी सीताराम। तो सीताराम बुलवाया सेठ जी ने। फिर नहीं बोला, मुनीम की तरफ देखा, 10 का नोट दे भाई। बढ़ाते जा रहे पैसे। महात्मा जी कह रहे कितने ही बढ़ा ले बेटे, आज नहीं जाता यहां से। फिर बोला सीताराम, 20 का नोट दो। महात्मा ने फिर देखा घूर घूर के, भाई बोल ले सीताराम, 50 का दे। महात्मा जी ने कहा कि बहुत बदतमीज आदमी है, पैसे बढ़ा रहा है, नाम नहीं ले रहा भगवान का। कहा कि बेटे नोटों की बहुत गर्मी है शरीर में, बात ऐसी है अगले 7 दिन में तू मर जाएगा। तुरंत गर्दन मुड़ी, महाराज जी सीताराम। अब भी तो आवाज आई। कह रहे अब तू सीताराम कर, राधे श्याम कर, 7 दिन तो 7 दिन, अब तो जाएगा। मुनीम से कहा, मुनीम बीच में से हटो। कितनी देर से कह रहा था 100 का नोट दे देता पहले। कह रहे अब नोटों की बात मत करो, जीवन पे बनने आई है। जाके महात्मा जी के चरणों में गिर गए कि महाराज जी 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, महाराज जी कुछ उपाय बता दो, कुछ तरीका बता दो मृत्यु से बचने का। घबराहट के मारे पूज्य भाई जी कहते हैं, भैया कि अपने घर पे अपना बालक कोई बीमार हो जाए तो मान लो अपने पवन प्रभु जी आए, अंगद जी राधिका बीमार है क्या? मैं कहा हाँ भैया बहुत परेशान हूँ। पवन प्रभु जी ने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर शिव चौक पर एक डॉक्टर बैठता, बहुत बढ़िया डॉक्टर, उससे दवाई ले लो। मैं फटाफट गया भागता हुआ, दवाई लेके आया, दवाई खिलाई, आराम नहीं हुआ। फिर रघुनाथ जी ने कहा, अंगद जी कहाँ जा रहे हो आप? जनकपुरी में ही डॉक्टर था बढ़िया, आप वहां से दवाई लेते? हाँ रघुनाथ जी दवाई दिलवाओ, आप मुझे दिलवा फटाफट। तो 10 जने उपाय बताएंगे तो 10 जनों के उपाय को हम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि बालक बीमार है, आवश्यकता है। ऐसे ही भैया जब संत जन उपाय बताते ना, अगर हमें भगवान की आवश्यकता है तो तुरंत उपाय पूछते ही हम कर डालते हैं, जिसे भगवान की आवश्यकता है। और जिसे भगवान की आवश्यकता नहीं है, उसे चाहे आप कितना ही शास्त्र सुना लो, चाहे कुछ सुना लो, वो नहीं आवश्यकता महसूस। और यह आवश्यकता पैदा होती है सत्संग में बैठने से। यह आवश्यकता सत्संग में बैठने से महसूस होती है। पता चलता है कि हमें 84 लाख योनियों में से निकलना है, हम फंसे हुए हैं यहाँ पर, हम जेल में हैं। ये तो हमें पता ही नहीं चलता, अगर सत्संग नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता, हम आराम से जी रहे होते। सेठ जी ने कहा कि गुरुदेव मैंने सीताराम ने बोला कोई उपाय बता दो। उन्होंने कहा कि बेटा एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। अगर नाम जपेगा तो बचेगा। उन्होंने कहा महाराज मुझे नाम लेना नहीं आता। महाराज जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैंने कहा ना 7 दिन में मरेगा, तो मैं ही तुझे नाम सिखाऊंगा। और महाराज जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उसे 1 दिन में सिखा दिया। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय राम।